लोगों ने जो सीखा था वो क्या सीखा था। तो स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना, अगर स्लोप दिया है तो अननोन कैलकुलेट करना, कंडीशन है पैरेलल नॉन पैरेलल, ये सब का। अभी जो कैलकुलेशन है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x plus 3y is equal to 8, x plus y is equal to 1 and parallel to the line 5x minus 7y। तो ये सम अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है तुम्हारा कि स्लोप दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट से एक लाइन पास होता है, और वो जो लाइन पास होता है वो रिक्वायर्ड लाइन को, मतलब जो एक इक्वेशन दिया है वो लाइन को वो पैरेलल है। तो कैसे सॉल्व करना है इसका, तो इसका स्टेप देखो। कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन का। अगर समझो तुम्हें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है स्ट्रेट लाइन, इसका अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। जनरली हम इसको ऐसा भी लिखते हैं m इज इक्वल टू x माइनस x1 एंड y माइनस y1, ऐसा भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो। जनरली ये याद नहीं रहता है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, तो ये ज़्यादा याद रहता है हमें, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। लेट क्वेश्चन वन सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट L1 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 गिवन है। देन उसके बाद लाइन 2 दिया है L2 इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 1। अभी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने क्रैमर्स रूल पढ़ा था, देखो डिटरमिनेंट में। तो क्रैमर्स रूल क्या है, क्रैमर्स रूल है d इज इक्वल टू 4 1 3 1, ये हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 1 मतलब 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 आता है आंसर। अभी हमको क्या चाहिए, dx, क्या चाहिए dx। तो dx कैसे आएगा, तो ये जो ये x का टर्म है ना, इसको ये कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, 8 1 और 3 1 को एज इट इज लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। अगर तुमने फर्स्ट ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए तुम्हें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पहले ये आता है, उसके बाद दूसरा आता है। 8 मतलब ये 5 हो जाएगा। dy के लिए क्या होगा, अगेन वापस इसमें आ जाओ d में, तो y का जो टर्म है उसको रिप्लेस करेंगे, 4 1 8 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1, ये माइनस 4 आ गया। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी है, डी एक्स अपॉन डी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 5 अपॉन 1 5 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई कितना है -4 अपॉन 1, तो ये हो गया -4। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 इज 5 माइनस 4, ऐसा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है देखो, मतलब अगर ये डायग्राम हम बनाते हैं तो डायग्राम ये ऐसा बनेगा,
L1 L2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तुम्हारा 5, -4। और जो लाइन चाहिए हमें वो लाइन इससे पास हो रही है, समझो वो L3 है। क्या है L3। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसमें देखो कंडीशन यूज किया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब वो लाइन इस इक्वेशन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और ये L3 पैरेलल टू द लाइन। मतलब अगर इधर एक लाइन बनाते हैं L, तो इसको ये पैरेलल है और इसका इक्वेशन दिया है 5x - 7y = 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा दे दिया। अब इसमें कैसे सॉल्व करना है इसको, यहाँ तक हमारा हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो एक रूल हमने स्टडी किया था, क्या, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो बस हमको वही कंडीशन यहाँ पे देखनी है। देखो अभी इसमें जो दिया उन्होंने L3 and given line L is parallel, we know M3 is equal to M according to parallel line equation। समझ गया ये पैरेलल लाइन इक्वेशन से। ये समझने के बाद अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन लाइन है 5x - 7y = 3, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं -3 = 0। अभी इस इक्वेशन को अगर हमारा इसका स्लोप चाहिए हमें तो इससे कंपेयर करेंगे, बराबर। कंपेयर किया, अब क्या हो जाएगा, m का फॉर्मूला है -a/b। अब इसमें a क्या है तुम्हारा 5, b क्या है -7। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर सॉल्व कर दिए हैं। m = और ये -7, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया 5/7। सो m = क्या हो गया 5/7। अब उस कंडीशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं M3 = 5/7। अब हमें स्लोप इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन आएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो हमारे पास m = y - y1 x - x1, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए हमारे पास अभी क्या है, स्लोप क्या है, m = 5/7 और पॉइंट क्या दिया हुआ है 5, -4। अब ये वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, 5/7 y -4 डिवाइड बाय x - 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 उधर जाएगा और डिवाइड बाय इधर 5x - 5 = 7 y + 4। 5 अभी ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5x - 25 = 7 × y + 7 × 4 कितना हो गया 28। क्लियर। y के सारे टर्म को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा 5x - 7y और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 28 + 25 कितना हो जाता है 5x - 7y और ये हो जाएगा तुम्हारा 43 हो जाएगा, ये 53, ये हो गया हमारा 53 और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये कब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, ये जब लाइन पैरेलल है। अभी परपेंडिकुलर का भी सेम ही है,
सिर्फ वहाँ पे क्या था, पैरेलल में क्या था हमारे कि m इज इक्वल टू m, मतलब m3 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन जब पैरेलल है तो जब इसमें आएगा तो क्या होगा m3 इंटू m माइनस 1, ऐसा कंडीशन लास्ट में यूज़ करना है। ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, वो भी सब हम देख लेते हैं। थोड़ा इसमें मॉडिफाई करना है अपना, यहाँ पे 3x बाई मिस्टेक आ गया था तो यहाँ पे 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। तो हमारा आगे वही सेम L1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, L2 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल 2 5 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा -2 माइनस 15 माइनस 17, dx क्या हो जाएगा, ये पार्ट रिप्लेस होगा 13 7 3 माइनस 1, तो -13 माइनस 21 कितना हो जाएगा -34। फिर dy क्या हो जाएगा 2 5 ऐसे ही रहेंगे, y का टर्म कांस्टेंट से रिप्लेस होगा, तो 13 7, ये क्या हो गया 14 माइनस 52 65 कितना आता है 14 माइनस 65 1 गया 51 आता है, -51 आता है, बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेते हैं। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dx कितना है तुम्हारा -34, d कितना है -17, तो कितना आएगा 2। dy कितना है तुम्हारा -51 माइनस 17, तो कितना हो गया 3। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया 2,3। अब अगर हम डायग्राम बनाते तो हमारा डायग्राम देखो ऐसा बनेगा, L1 L2 और इंटरसेक्शन पॉइंट है 2,3। ये है रिक्वायर्ड लाइन, ये जो है जो लाइन हमको चाहिए वो L है, और ये जो लाइन है जो ये गिवन लाइन है उसको कैसा है परपेंडिकुलर है, मतलब ये हमारा L डैश है और ये गिवन है, और इसका इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। समझ गए? तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर वाला रिलेशन यूज करना होगा, मतलब L परपेंडिकुलर टू L डैश, मतलब M इंटू M डैश इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है तुम्हारा ये परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है, तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, पहले स्लोप कैलकुलेट करते हैं। किसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं, लाइन जो गिवन है 5x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कंपेयर करते हैं किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा स्लोप का इक्वेशन m डैश क्या आ जाएगा, क्योंकि ये l डैश है हमने लिया है, तो माइनस a अपॉन b, मतलब क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस, सॉरी 2 दिया हुआ है 2 अपॉन माइनस 5। क्लियर? तो ये m डैश क्या हो गया 2 अपॉन 5। अब लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है हमारा, m इंटू m डैश इज इक्वल टू -1।
हमने एम डैश की वैल्यू निकाल ली है इंटू 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1/2/5। जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। सो m इज इक्वल टू 5/2। हमको स्लोप मिल गया अभी। अब फिर से इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारा हो गया इंटरसेक्शन, स्लोप एंड इंटरसेक्शन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म m is equal to y minus y1 x minus x। m क्या आया है हमारा 5/2 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिया है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट क्या आया था हमारा आंसर, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आया था वो वो 2,3 आया था। वो हमारा पॉइंट आया था 2,3। ये वैल्यूज इधर पुटअप करते हैं हम लोग, तो 5/2 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 3, तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 6। बाकी टर्म इधर सब इधर ला दो, तो 5x माइनस 2y माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। 5x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से मतलब परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, इंटरसेक्शन तक तो दोनों का प्रोसीजर सेम है। सिर्फ इंटरसेक्शन के बाद अगर लाइन पैरेलल है तो तुम क्या करना, दोनों का स्लोप इक्वल करना। अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन फॉलो करना। और इसका एक सम है MSBT में, तुम्हारे एग्जाम में 101% रहता है लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना। 101% मतलब 6 मार्क्स। अगर ये 2 सम करते हो तो 6 मार्क्स कन्फर्म है। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, इसके रिलेटेड रहेगा तो कर सकते हैं। तो आज फिर इतना ही देखते हैं इक्वेशन, क्योंकि कल से नया टॉपिक चालू होने वाला है, तो वो तुम्हारा स्लोप पॉइंट फॉर्म का रहेगा अलग से, तो वो देखेंगे हम लोग।